Crypto Corner, powered by CoinDCX. क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फाइनेंशियल एजुकेटर सागर सिन्हा। सागर जी नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। और क्रिप्टोज एक ऐसा बज़ है जो क्रिएट हो रहा है जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्रेडिबिलिटी आते हुए देखी है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। आपकी क्या राय है, जो बिगिनर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर निवेश करें, SIP करें, एक समय पर खरीदें, स्टैगर्ड लें, क्या राय देंगे आप? थैंक यू मनीषा जी इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले एक चीज समझिए कि ये जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो का जो लीड करने वाला कॉइन है बिटकॉइन। बेसिकली बिटकॉइन की बात मैं सबसे पहले करता हूं, फिर क्रिप्टो पर आता हूं। ये एक लिमिटेड कॉइन है। लिमिटेड कॉइन कहने का मतलब इसकी सप्लाई 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। और दुनिया में कोई भी चीज ऐसी हो जिसकी सप्लाई लिमिटेड है ना, और अगर उसकी डिमांड बढ़ती रहे तो एक टाइम पे उसकी प्राइसेस हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। तो एक चीज तो तय है कि बिटकॉइन जैसा कॉइन, इसके प्राइसेस लंबे समय में हमेशा ही बढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम अपना पूरा पैसा इसमें डाल दें अगर इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि हर 4 साल पे जब जब हाल्विंग होती है, हाल्विंग एक इवेंट होता है जो बिटकॉइन के साथ होता है, तो उसके पहले एक बड़ा क्रैश भी आता है। हमने हिस्ट्री में देखा है। जैसे अगर 21-22 का क्रैश को बताऊं तो लगभग 70% से ज्यादा बिटकॉइन क्रैश हुआ था। आप अगर 17-18 का देखेंगे समय, तो उस समय 90% से ज्यादा क्रैश हो गया था। अच्छा, 11 में तो 94% से ज्यादा क्रैश हो गया था। तो एक चीज तो तय है कि हर 4 साल में बिटकॉइन का क्रैश आता है। तो ऐसे में हमें एक मुश्त पैसा, एक बार में मोटा पैसा हमें बिटकॉइन में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, या किसी भी क्रिप्टो में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। हमें करना यह चाहिए कि हमें एक चीज तो पता चल गया है कि ये एक ऐसा एसेट है जो लंबे समय में बढ़ेगा। तो हमें SIP के माध्यम से अपने थोड़े थोड़े पैसे को समय समय पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर ऐसा डालते रहना चाहिए, सो दैट एक एवरेजिंग बनी रहे। हम मार्केट का जब टॉप बना है तब भी थोड़ा सा पैसा डालेंगे, जब बॉटम बन रहा है तब भी थोड़ा सा पैसा डालेंगे। इससे हमारा पैसा एवरेज होता रहेगा। सागर जी, मेरा अगला सवाल आपसे वही था, क्योंकि बाजार इतना बढ़ चुके हैं तो लोगों को लगता है, एक फोमो हो रहा है ऐसा काफी लोगों को कि हमने खरीदा नहीं। तो क्या करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए? दैट इज पार्ट 1। और दूसरा पार्ट है कि किसी का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए? हाँ देखिए, अब पहला जो सवाल है आपका, क्या इस वक्त खरीदना चाहिए, तो जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो नया है तो उसको कभी भी खरीदना चाहिए। SIP कर सकिए थोड़ा थोड़ा मंथली बेसिस। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो मार्केट का साइकिल को समझते हैं, वो जानते हैं कि कब मार्केट डाउन जा सकता है, कब अप जा सकता है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन अगर नए लोग हैं तो उनको SIP के माध्यम से थोड़ा थोड़ा इसलिए खरीदना चाहिए कि आपको नहीं पता कि ये बिटकॉइन का पीक है या बॉटम है, ये क्या है। अभी जैसे बिटकॉइन अपने पीक पर चल रहा है, एक के बाद एक पीक बनाता चल रहा है। हाँ, हालांकि भी थोड़ा सा नीचे गया है, आया है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके बाद ये क्रैश होगा या और ऊपर जाएगा। तो ऐसे में अपने पैसे को रिस्क पे ना डालें। पूरा का पूरा पैसा, मोटा पैसा बिटकॉइन में कभी भी इन्वेस्ट ना करें एक साथ, क्योंकि क्रैश कब आ जाए हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा। अच्छा, दूसरा जो सवाल आपका था कि अपने पोर्टफोलियो को हमको कैसे अलोकेट करना चाहिए क्रिप्टो में या बिटकॉइन में, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पैसे को ना सेफ रास्ते पर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। सेफ रास्ता कैसे? अपना पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि आप मैक्सिमम पैसा, पोर्टफोलियो का मैक्सिमम पैसा कहने का मतलब मैं कहता हूं 70% पार्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप बड़े कॉइन में लगाओ। जैसे बिटकॉइन में, बिटकॉइन को क्रिप्टो का गोल्ड कहा जाता है, वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट कहा जाता है, ये सबसे बड़ा है। तो 70% पैसा आप इसमें डालें, ठीक है, वो भी SIP के माध्यम से थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद मैं कहता हूं 20% पैसा उसके बाद के जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, इनमें आप 20% पैसा डालें। बाकी का जो 10% पैसा होता है उसको आप रिस्की एसेट में डालें, जैसे मीम कॉइन्स हो गए, जैसे सीबा हो गए, डॉज हो गए, और भी जो मीम कॉइन्स होते हैं उनमें डालें, क्योंकि उनमें रिस्क बहुत बड़ा है। क्या पता वो आपका 1 रुपए का लाख बना दे या आपके लाख रुपए को 1 रुपए बना दे, पता नहीं होता है। तो मीम कॉइन्स में हमेशा छोटा पार्ट रखें, लेकिन रखें जरूर। पोर्टफोलियो का वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। सागर, जिस तरह से हम मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, कई बार लोग मानते हैं कि जिस तरह की वॉलिटिलिटी है शायद यहाँ पर चार्ट्स काम नहीं करते। आप कैसे देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स को? क्योंकि फंडामेंटल्स तो बहुत सारे हैं, ये 24/7 की मार्केट है, तो अगर फॉलो करना हो फंडामेंटल्स या चार्ट्स के लिहाज से तो क्या देखा जाए? देखिए, क्रिप्टो मार्केट ना स्टॉक मार्केट से थोड़ा अलग होता है। स्टॉक मार्केट में हम लंबे समय में भी, हमें लंबा कोई ट्रेड लेना होता है तो भी हम चार्ट की मदद से लेते हैं, और वो कई हद तक काम भी करता है अगर एनालिसिस अच्छी है तो।
लेकिन क्रिप्टो फंडामेंटल्स पे बेस पे ज्यादा चलता है। अच्छा, इसका फंडामेंटल्स भी अलग है। जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी के पी रेशियोज आप देख लेते हैं, यहां पर वैसा कुछ नहीं होता है। यहां न्यूज बेस्ड इवेंट्स ज्यादा काम करते हैं। फेड रेट का कुछ अनाउंसमेंट आ गया, ग्लोबल लेवल पे कुछ इकोनॉमी में नया न्यूज है, यूएस गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, वो सब चीजों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो चार्ट एनालिसिस, कैंडल्स, अलग अलग इंडिकेटर्स, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं। आपको कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए अगर ट्रेड करना है तो टेक्निकल एनालिसिस इज गुड, वो करता है वो, अगर आपको एनालिसिस करनी आती है। लेकिन लंबे समय में कोई साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल की बात करें, टेक्निकल चार्ट देख करके डिसीजन ले, वो बहुत हद तक सही नहीं है। वहां पर आपको प्रोसेसेस समझने पड़ेंगे, क्रिप्टो काम कैसे करता है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो हाल्विंग प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है, जो हर साल, हर 4 साल पर होता है। जिसके बाद हाल्विंग के ठीक बाद क्या होता है कि बिटकॉइन की डिमांड एकदम से बढ़ती है और सप्लाई बहुत कम हो जाता है। तो जैसे ही सप्लाई एकदम से सप्रेस होता है, कम होता है, डिमांड एकदम तेजी से बढ़ती है, तो वो बिटकॉइन का पीक मोमेंट आना शुरू होता है। तो उस समय कोई भी टेक्निकल चार्ट काम नहीं करेगा। ऑल राइट सागर सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो बहुत इमीडिएट क्रैश कोर्स हमारे बिगिनर्स को यहाँ पर देने के लिए। तो हर समय अच्छा है, करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं, लेकिन सागर जैसे हमें बता रहे हैं एसआईपी के जरिए लें, स्टैगर्ड बाइंग करें ताकि आप मार्केट में यहाँ पर अच्छे से हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लें, फंडामेंटल्स यहाँ पर वॉच करें और क्लियरली आप ब्लू चिप्स यानी कि बिटकॉइन और इथीरियम में ज़्यादा डालें और बाकी में भी डालें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी पैसा बन सकता है। सागर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।